ये मंजर है 4 अगस्त 2020 का, लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत का। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो तारीख का सबसे बड़ा गैर जौहरी धमाका है। एक ऐसा धमाका जिसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के 10% के बराबर थी। इसने सिर्फ चंद लम्हों में एक हंसते बसते शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर इस तबाही की कहानी खुद सुनाती हैं। देखिए बैरूत पोर्ट धमाके से पहले कैसा था और इसके बाद। सिर्फ एक 135 मीटर चौड़ा और 43 मीटर गहरा गड्ढा रह गया जो समुद्री पानी से भर चुका। आइए आज हम इस कयामत की कहानी को शुरू से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये सब शुरू हुआ शाम 5:45 पर बैरूत पोर्ट के हैंगर नंबर 12 में। कुछ वेल्डर्स एक दीवार में सुराख की मरम्मत कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी छोटी सी लापरवाही से निकलने वाली चिंगारियां किस तूफान को जन्म देने वाली हैं। इन्हीं चिंगारियों ने हैंगर में मौजूद आग पकड़ने वाले सामान को सुलगा दिया। ठीक 10 मिनट बाद 6 बजे फायर ब्रिगेड की रैपिड इंटरवेंशन टीम वहां पहुंची। ये 9 फायर फाइटर्स और एक पैरामेडिक पर मुश्तमिल टीम थी। उन्होंने फौरन कंट्रोल रूम को इत्तला दी कि आग बहुत भयानक है और उनके काबू से बाहर हो रही है। उन्हें आग में से अजीबोगरीब किस्म की पटाखों जैसी आवाजें भी आ रही थीं। शाम 6:07 पर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस वक्त जो लोग वीडियो बना रहे थे उनके कैमराज ने सफेद धुएं के बीच आतिशबाजी की रोशनियों को रिकॉर्ड किया। ये पहला धमाका हैंगर में रखे गए 15 टन आतिशबाजी के सामान की वजह से हुआ था। इसकी शिद्दत 1500 किलो टीएनटी के बराबर थी। लेकिन ये आने वाली कयामत का सिर्फ एक छोटा सा पेश खैमा था। इस धमाके के ठीक 33 सेकंड बाद वक्त जैसे थम सा गया। बैरूत ने वो मंजर देखा जो इससे पहले सिर्फ फिल्मों में देखा गया था। एक और पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर धमाके ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। आग का एक अजीमुशान गोला आसमान की तरफ उठा जिसने अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा की नमी से पानी के बुखारात का एक सफेद गुंबद यानी वाइट डोम बनाया। और फिर सुर्ख और नारंगी रंग का एक बादल फैला जो इस बात का वाज़े सबूत था कि तबाही एमोनियम नाइट्रेट ने मचाई है। इस धमाके से पैदा होने वाली शॉक वेव आवाज की रफ्तार से भी तेज थी। इसकी गूंज 200 किलोमीटर दूर साइप्रस के शहर तक सुनी गई। 8 किलोमीटर दूर मौजूद बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। धमाके के करीब मौजूद घरों की दीवारों से सरिये तक निकल आए। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने इस धमाके को रिक्टर स्केल पर 3.3 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया। साइंसदानों के मुताबिक ये धमाका 15 लाख किलोग्राम टीएनटी के बराबर था, यानी हिरोशिमा बम की ताकत का 10%। धमाके के फौरी बाद के मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। पोर्ट पर मौजूद तमाम हैंगर्स राख का ढेर बन चुके थे। समुंदर में खड़े जहाजों के परखचे उड़ गए और ओरिएंट क्वीन नाम का 390 फीट लंबा आलीशान क्रूज शिप पलटकर डूब गया। धमाके ने जमीन के आइनोस्फीयर यानी कुर्रे हवाई की ऊपरी तह को भी मुतासिर किया, जिससे कुछ देर के लिए जीपीएस और रेडियो सिग्नल्स में खलल पैदा हुआ। जमीन पर बैरूत एक जंगजदा शहर का मंजर पेश कर रहा था। गाड़ियां उल्टी हुई थीं, इमारतें जमीन बोझ थीं और हर तरफ मलबा ही मलबा था। बिजली का निज़ाम तबाह हो चुका था, जिसने अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशंस को और भी मुश्किल बना दिया। इस सान्हे में 218 बेगुनाह लोग अपनी जानों से गए, 7000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और शहर की 12% आबादी यानी तकरीबन 3 लाख लोग एक झटके में बेघर हो गए। शहर के हॉस्पिटल्स खुद इस धमाके से बुरी तरह मुतासर हुए थे। डॉक्टर्स और नर्सेज मजबूरन जख्मियों को पार्किंग लॉट्स और सड़क के किनारों पर तिब्बी इमदाद दे रहे थे। ये एक ना ख़त्म होने वाली रात थी। तो सवाल यह है कि आखिर हैंगर 12 में ऐसा क्या था जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। इस हैंगर में सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि तेल, मिट्टी का तेल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे इंतहाई खतरनाक केमिकल्स भी जखीरा किए गए थे। इस गोदाम में हिफाजत के इंतजामात ना होने के बराबर थे। ना कोई स्मोक अलार्म, ना आग बुझाने वाला सिस्टम और वायरिंग भी इंतहाई ख़राब। लेकिन इन सब के बीच असल मुजरिम था 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट।
इस केमिकल को 7 साल से यहाँ बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के आम प्लास्टिक बैग्स में रखा गया था। ये एमोनियम नाइट्रेट यहाँ पहुंचा कैसे? इसकी कहानी 2013 में शुरू होती है जब एमवी रोसस नाम का एक रशियन कार्गो जहाज इस केमिकल को जॉर्जिया से मोज़म्बिक ले जा रहा था। रास्ते में तकनीकी खराबी के बायस इसे बैरूत पोर्ट पर रुकना पड़ा। जहाज के मालिक को जब पोर्ट के चार्जेस और जुर्मानों का सामना करना पड़ा तो वो जहाज और उसके अमले को लावारिस छोड़कर फरार हो गया। पोर्ट के हुक्काम ने जहाज को जब्त कर लिया और 2014 में इस इंतहाई खतरनाक कार्गो को हैंगर 12 में मुंतकिल कर दिया, जहां ये 7 साल तक एक टिकिंग टाइम बम की तरह पड़ा रहा। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये एक ऐसा हादसा था जिसे रोका जा सकता था। इन 6 साल के अरसे में पोर्ट के कस्टम ऑफिशल्स ने कम से कम 6 बार हुकूमत को खत लिखकर इस खतरनाक केमिकल को वहां से हटाने की दरख्वास्त की। उन्होंने वाज़े तौर पर चेतावनी दी कि ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है, लेकिन उनकी तमाम वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया गया। आज इस वाक़े को 5 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन जिम्मेदार आज भी आज़ाद हैं। सियासी मुदाखलत, वज़ीरों को हासिल इस्तिसा और अदालती इख्तिलाफात की वजह से इस केस की तहकीकात कभी आगे नहीं बढ़ सकी। जिन लोगों की गफलत ने 218 जानें ले लीं, उनमें से किसी को सज़ा नहीं हुई। आज उस धमाके की जगह पर मलबे से बनाया गया एक 8 फीट का मुजस्समा नस्ब है। ये एक तलवार उठाए औरत का मुजस्समा है जो इन 218 कुर्बानियों की याद दिलाता है। इसके पास लगी एक घड़ी हमेशा के लिए 6 बजकर 8 मिनट पर रुकी हुई है, वो वक्त जब बैरूत पर कयामत टूटी थी।